आप देख रहे हैं आखिरी चीख शिवा के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम संतोष है और मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूँ। मैं भूत प्रेत में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था और कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ ऐसी भयावह घटना होगी जिसके बाद मैं भूत प्रेत में विश्वास तो छोड़ो, उसका नाम सुनकर भी डर जाता हूँ। यह बात उस दिन की है जब मैं रोज़ की तरह आज भी अपनी टैक्सी को ले जाकर सवारी को ढूंढने के लिए सड़क पर गया हुआ था। आज मेरे जीवन का एक ऐसा दिन था जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। आज पूरे दिन में मुझे एक भी सवारी नहीं मिली थी। रात के लगभग 9 बज चुके थे। मैंने अपनी टैक्सी को स्टार्ट किया और घर जाने के लिए मोड़ने लगा। मैं थोड़ी दूर गया ही था कि अचानक से एक औरत सड़क के किनारे खड़ी हुई मेरी टैक्सी की तरफ हाथ दे रही थी। मैंने सोचा चलो कोई तो मिला। मैंने टैक्सी को उसके सामने ले जाकर रोक दिया। मुझे नहीं पता था कि उस औरत को टैक्सी में बैठालना मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती हो सकती है। उस औरत का चेहरा बालों से पूरी तरह से ढका था। उस औरत से मैंने कहा, मैडम जी कहाँ जाना है? औरत बोलती है, माधवगढ़, वो भी पुराने हाईवे की तरफ से। पुराना हाईवे का नाम सुनते ही मेरे पांव तले से ज़मीन खिसक जाती है। मैं पूरी तरह से अंदर से डर जाता हूँ। डर के मारे मेरे मुख से आवाज़ नहीं निकल रही थी, क्योंकि मैं पुराना हाईवे की तरफ से कभी भी नहीं गुजरा था। लोगों का कहना था रात के 9 बजे के बाद उस हाईवे पर लीलावंती डायन का साया घूमता है और आज तक जो भी रात में उस हाईवे की तरफ से गया है वह जिंदा वापस नहीं आया है। मैं उस औरत को मना करने ही वाला होता हूँ कि इतने में वह औरत अपने आप टैक्सी का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ जाती है और बोलती है, चलो पुराने हाईवे की तरफ से। अब मैं उसे मना भी नहीं कर सकता था। मैं अपनी टैक्सी को पुराने हाईवे की तरफ मोड़ देता हूँ। थोड़ी देर बाद जब पुराना हाईवे के कुछ अंदर तक मैं चला जाता हूँ तो मैं पीछे मुड़कर अपनी टैक्सी में देखता हूँ तो मेरी टैक्सी से वह औरत गायब हो चुकी थी। मैं यह देखकर अचानक से अपनी टैक्सी को रोक देता हूँ कि आखिर वह औरत गई तो गई कहाँ। मैं डर के मारे धीरे से गेट को खोलता हूँ और बाहर की ओर देखता हूँ कि वह औरत कहाँ है, लेकिन उस औरत का कोई अता पता नहीं था। मैं तो डर के मारे कांपने लगा था। मैंने जैसे ही कार के अंदर जाने के लिए अपना पाँव पीछे की ओर मोड़ने लगा तो मानो जैसे किसी ने मेरे पाँव को अपने हाथों से पकड़ रखा हो। मेरा पाँव अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा था। मैं रोने लगता हूँ, छोड़ दो मुझे, कौन हो तुम? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अब मैं जान गया था कि मेरी मौत निकट है। मैं लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरा पाँव टस से मस नहीं हो रहा था। थोड़ी देर इधर उधर करने के बाद मैंने जब पीछे मुड़कर देखा तो वह औरत
खड़ी हुई हंस रही थी। मैंने पूछा, तो तुम कौन हो? तब वह औरत बोली, लीलावंती, तेरी मौत। तुम जैसे लोगों ने ही तो मुझे मारा था, इसलिए अब तू भी मरेगा। वह औरत यह सब कह ही रही थी कि उसका हाथ मेरी तरफ बढ़ने लगता है और वह हवा में मुझे इस प्रकार उछाल कर फेंकती है जैसे कोई गेंद को फेंकता है। वह मुझे कई बार इधर से उधर फेंकती रहती है। मेरे शरीर की कई हड्डियां टूट जाती हैं। मैं बेहोश होने लगा था कि तभी अचानक से पास के मंदिर से आरती की आवाज़ें आने लगती हैं और घंटियां बजने लगती हैं। मैं देखता हूँ कि उस घंटी और शंख की आवाज़ों को सुनकर लीलावंती डायन भागने लगती है और मैं घिसटते घिसटते अपनी टैक्सी के पास पहुँचता हूँ और जल्द से टैक्सी को स्टार्ट करके वापस घर की तरफ निकल जाता हूँ। मैं थोड़ी देर में घर पहुँच जाता हूँ। घर पहुँचते ही मैं बेहोश हो जाता हूँ और मेरे घर वाले मुझे हॉस्पिटल ले जाते हैं। सुबह जब मेरी आंखें खुलती हैं तो मेरा एक हाथ और शरीर के कई अंग टूट चुके थे। दोस्तों, आज भी मैं उस पुराने हाईवे का नाम सुनकर ही घबरा जाता हूँ, क्योंकि उस दिन मानो जैसे स्वयं भगवान ने मेरी रक्षा की हो। तब से मैं भूत प्रेत में विश्वास करने लगता हूँ।